कहानी की शुरुआत एक खतरनाक गेम से होती है जहां 20 लोग एक बंद कमरे में फंसे होते हैं। हर किसी के गले में एक कॉलर लगा होता है और उसके पीछे ताश के पत्तों का एक निशान बना होता है। हर एक घंटे बाद सभी को अपने कॉलर के पीछे वाला सही निशान बताना पड़ता है, वरना कॉलर फट जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि कोई भी अपना निशान खुद नहीं देख सकता क्योंकि कमरे में कोई शीशा नहीं होता, इसलिए सभी को एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है। लेकिन असली डर ये है कि उन्हीं लोगों के बीच एक हार्ट विच भी छुपी हुई है जो बाकी खिलाड़ियों को मरवाना चाहती है। थोड़ी देर बाद एक बन हेयर स्टाइल वाली लड़की सबको सुझाव देती है कि सभी छोटे ग्रुप बनाकर एक दूसरे को अपने निशान बताइए ताकि सब जिंदा रह सकें। मजबूरी में लोग उसकी बात मान लेते हैं और पहला राउंड आसानी से निकल जाता है। सभी को लगने लगता है कि अगर साथ मिलकर खेलेंगे तो गेम जीत सकते हैं। तभी एक गुंडा टाइप गंजा आदमी एक कमजोर लड़के को पीटकर उसका निशान पूछता है। डर के मारे लड़का झूठ बोल देता है और गंजा आदमी गलत जवाब देकर मारा जाता है। इसके बाद बन वाली लड़की सबके सामने उसी कमजोर लड़के पर इल्जाम लगा देती है कि वही असली हार्ट विच है। उसके ग्रुप के लोग भी उसका साथ देते हैं और सभी मिलकर उस लड़के को गलत निशान बताते हैं। बेचारा उन पर भरोसा कर लेता है और जैसे ही जवाब देता है उसका कॉलर भी फट जाता है। लेकिन सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि गेम अभी भी जारी रहता है। इसका मतलब असली विच अभी भी जिंदा है। अब टीम के अंदर ही एक दूसरे को खत्म करने की सोच शुरू हो जाती है। जो लोग पहले साथ मिलकर बचने की कोशिश कर रहे थे वही अब अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन चुके होते हैं और एक एक करके लोग मरते जाते हैं। सभी को पता होता है कि अगले राउंड में हार्ट विच जरूर कोई बड़ी चाल चलेगी ताकि बाकी लोग एक दूसरे पर शक करने लगें। सफेद बालों वाला लड़का समझ जाता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो बाकी टीमों के बीच फूट डालनी पड़ेगी। इसी वजह से वो अकेले में ग्रे कपड़ों वाले आदमी से मिलता है और उसे भड़काने लगता है। लेकिन ग्रे कपड़ों वाला आदमी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। उल्टा वो चालाकी से सफेद बालों वाले को गलत निशान बताकर वापस अपने पार्टनर के पास चला जाता है। कुछ देर बाद खाने वाले कमरे में सफेद बालों वाला लड़का अकेले क्वीन नाम की लड़की से अपना निशान पूछता है। वो असल में ये कंफर्म करना चाहता था कि ग्रे कपड़ों वाले आदमी ने उससे सच कहा था या झूठ। लेकिन क्वीन खुद डर जाती है और उसे सही जवाब नहीं बताती। अब गेम के आखिरी 10 मिनट शुरू हो जाते हैं और सभी खिलाड़ी अपने अपने पार्टनर के पास लौटकर निशान बताने लगते हैं। राउंड खत्म होने के बाद सभी बाहर निकलते हैं और सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि मरने वाली सिर्फ क्वीन होती है और आखिरकार सबको यकीन हो जाता है कि असली हार्ट विच वही ग्रे कपड़ों वाला आदमी था। उसे छोटे कमरे में बंद कर देते हैं। जैसे ही अगला राउंड पूरा होता है आखिरकार ये मौत वाला गेम समाप्त हो जाता है। सफेद बालों वाला लड़का बाहर निकलता है और देखता है कि हार्ट गेम को चलाने वाली बड़ी यॉट अचानक धमाके के साथ उड़ जाती है। दरअसल ये सब सिर्फ एक बड़े रहस्यमयी गेम वर्ल्ड का हिस्सा था। कुछ समय पहले सभी लोग एक अजीब दुनिया में फंस गए थे जहां हर जगह मौत के गेम चल रहे थे। जब मुख्य किरदार और उसके दोस्त पहले स्टेज के गेम्स जीतकर शहर में आगे बढ़ते हैं तभी आसमान में JQ और K लिखी विशाल एयरशिप दिखाई देती है। तभी अचानक एक मिसाइल पास खड़ी लड़की के आर पार निकल जाती है और देखते ही देखते पूरे शहर में गोलियों और धमाकों की बारिश शुरू हो जाती है। लोग सड़कों पर मरने लगते हैं और पूरा शहर नरक बन जाता है। तभी सबकी नजर आसमान में उड़ रही स्पेड्स किंग की एयरशिप पर पड़ती है और सभी समझ जाते हैं कि अब एक और खतरनाक मौत का खेल शुरू हो चुका है। तभी सड़क के दूर कोने से काले कपड़ों में एक खतरनाक कातिल बाहर आता है। उसके हाथ में भारी हथियार होते हैं और वो जिसे भी देखता है बिना दया किए गोली मार देता है। लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं लेकिन कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। तभी आखिरी समय पर एक लड़का गाड़ी लेकर पहुंचता है और मुख्य किरदारों को बचाकर वहां से निकाल लेता है। लेकिन सफेद बालों वाला लड़का गाड़ी में चढ़ने ही वाला होता है कि पास में एक ग्रेनेड फट जाता है और मजबूरी में बाकी लोग उसे वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। भागते समय मुख्य किरदार समझ जाता है कि ये आदमी कोई साधारण किलर नहीं बल्कि स्पेड्स किंग गेम का मैनेजर है। इस दुनिया में हर कार्ड का अपना गेम होता है और उस गेम को खत्म करने के लिए उसके मैनेजर को हराना पड़ता है। उनकी टीम पहले ही 40 कार्ड जीत चुकी होती है, इसलिए अब सिर्फ JQ और K वाले सबसे खतरनाक गेम बाकी बचे होते हैं। तभी पीछे आ रही दूसरी गाड़ी को वो किलर गोलियों से उड़ा देता है और अब उसका अगला निशाना यही लोग बन जाते हैं। इसी बीच गाड़ी चला रही लड़की पूरी स्पीड से भागने की कोशिश करती है लेकिन किलर अपनी मशीन गन निकालकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। गोलियों की बारिश के बीच उनकी गाड़ी बुरी तरह पलट जाती है। किसी तरह सब बाहर निकलते हैं लेकिन वो कातिल अब भी रुकने का नाम नहीं लेता। मजबूरी में सभी लोग एक बड़ी बिल्डिंग में छिप जाते हैं और बचने का रास्ता सोचने लगते हैं। दूसरी तरफ टीम के 2 सदस्य अंडरग्राउंड पार्किंग में जाकर एक नई डीजल गाड़ी ढूंढ लेते हैं जबकि मुख्य किरदार और उसकी साथी सुपरमार्केट से खाना इकट्ठा करते हैं ताकि आगे के लिए ताकत बची रहे। अगले दिन मुख्य किरदार इस नए स्टेज के गेम का राज समझता है। पूरे शहर के ऊपर अलग अलग चिन्हों वाली विशाल एयरशिप उड़ रही होती है और हर एयरशिप
एक नए गेम को कंट्रोल कर रही होती है। हर कार्ड का मतलब एक नया डेथ गेम और एक नया मैनेजर होता है। सबसे जरूरी बात ये होती है कि एक गेम का मैनेजर दूसरे गेम में दखल नहीं देता, यानी अगर उन्हें स्पेड्स किंग से बचना है तो उन्हें किसी दूसरे गेम में हिस्सा लेना होगा। काफी सोचने के बाद टीम फैसला करती है कि वो क्लब्स किंग का गेम खेलेंगे, क्योंकि क्लब्स का मतलब टीम वर्क होता है और शायद वहां जीतने के चांस ज्यादा हों। कुछ देर बाद चारों लोग गाड़ी में बैठकर उस नए गेम के एरिया में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि गेम शुरू करने के लिए कम से कम 5 खिलाड़ियों की जरूरत है। तभी अचानक पिछले सीजन का एक पुराना खतरनाक खिलाड़ी, जिसके चेहरे पर बड़ा सा निशान होता है, वहां आ जाता है और उनकी टीम में शामिल हो जाता है। जैसे ही 5 खिलाड़ियों की टीम पूरी होती है, गेम सिस्टम उनका रजिस्ट्रेशन स्वीकार कर लेता है और विशाल दरवाजा खुल जाता है। अंदर का नजारा देखकर सब दंग रह जाते हैं। पूरा मैदान बड़े बड़े कंटेनरों से घिरा होता है, जैसे कोई युद्ध का अखाड़ा हो। तभी सामने से क्लब्स किंग के 5 मैनेजर चलते हुए आते हैं। उनकी मौजूदगी से ही साफ पता चल रहा होता है कि ये कोई साधारण गेम नहीं होने वाला। अगले ही पल अनाउंसमेंट होती है कि ये एक लाइफ एंड डेथ टैग गेम है, जहां सिर्फ ताकत नहीं बल्कि टीम वर्क और भरोसा ही असली हथियार होने वाला है। गेम का नियम सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। दोनों टीमों में 5-5 खिलाड़ी होते हैं और शुरुआत में हर टीम को 10,000 पॉइंट्स दिए जाते हैं। गेम शुरू होने से पहले टीम लीडर को ये पॉइंट्स अपने खिलाड़ियों में बांटने होते हैं। मैच के दौरान अगर किसी खिलाड़ी के पॉइंट्स सामने वाले से ज्यादा हुए और वो उसे छू ले तो सामने वाले के 500 पॉइंट्स कट जाते हैं। लेकिन अगर किसी खिलाड़ी के सारे पॉइंट्स खत्म हो जाएं तो वो कमजोर स्टेट में चला जाता है और उसे वापस बेस पर जाकर नए पॉइंट्स लेने पड़ते हैं। सबसे खतरनाक बात ये होती है कि अगर इस हालत में कोई दुश्मन उसे छू ले तो उस पर बिजली गिरती है और वो तुरंत मर जाता है। गेम के मैदान में 6 छुपे हुए बोनस आइटम भी रखे गए होते हैं, जिन्हें पाने पर हजारों एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं। साथ ही अगर कोई खिलाड़ी दुश्मन के बेस को छू ले तो उसकी टीम सीधे 10,000 पॉइंट्स जीत जाती है। लेकिन बेस की रक्षा कर रहा खिलाड़ी अगर अपने बेस को छूकर खड़ा हो जाए तो उसे अनलिमिटेड पॉइंट्स मिल जाते हैं। मतलब अगर कोई उस खिलाड़ी को छूने की कोशिश करेगा तो वो खुद तुरंत आउट हो जाएगा। मुख्य किरदार अपनी टीम की प्लानिंग शुरू करता है। वो धीमे और कमजोर खिलाड़ी को ज्यादा पॉइंट्स देता है, जबकि तेज भागने वाली लड़कियों को कम पॉइंट्स देकर आइटम खोजने भेजता है। एक आदमी को सिर्फ 100 पॉइंट्स देकर बेस की रक्षा के लिए छोड़ दिया जाता है। उनकी पूरी रणनीति ये होती है कि बड़ा स्कोर वाला खिलाड़ी छोटे स्कोर वाले साथी के साथ रहे, ताकि जरूरत पड़ने पर हाथ पकड़कर अपने पॉइंट्स जोड़ सकें। शुरुआत में उनकी किस्मत अच्छी रहती है और मुख्य किरदार अपनी साथी के साथ कंटेनर के अंदर छिपा बोनस बॉक्स ढूंढकर 2000 पॉइंट्स जीत लेता है। लेकिन हालात धीरे धीरे मुख्य किरदार की टीम के खिलाफ जाने लगते हैं। उनकी दोनों कम पॉइंट्स वाली लड़कियां दुश्मनों के हाथ लग जाती हैं और टीम के हजारों पॉइंट्स कम हो जाते हैं। दूसरी तरफ दुश्मन टीम का लीडर हर बार उनसे पहले बोनस आइटम हासिल कर लेता है। देखते ही देखते गेम के आखिरी 30 मिनट बचते हैं और मुख्य किरदार की टीम 12,000 पॉइंट्स से पीछे हो जाती है। तभी मुख्य किरदार को अचानक एक जबरदस्त आइडिया आता है। उनका प्लान होता है कि सभी मिलकर दुश्मन टीम के बेस पर हमला करेंगे। सबसे पहले लड़की ऊंचाई पर चढ़कर लाल कपड़ों वाले दुश्मन को अपनी तरफ खींच लेती है। जैसे ही दुश्मन का ध्यान भटकता है, निशान वाला खिलाड़ी सीधे दुश्मन के बेस को छू लेता है और उनकी टीम को पूरे 10,000 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब गेम खत्म होने में सिर्फ 20 मिनट बचे होते हैं और दुश्मन टीम अब भी 3000 पॉइंट से आगे होती है। मैदान में बचे हुए सारे बोनस बॉक्स भी इतने पॉइंट्स नहीं दे सकते कि हार को जीत में बदला जा सके। टीम के ज्यादातर लोग उम्मीद छोड़ देते हैं और कोने में बैठकर मौत का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन लड़की हार मानने को तैयार नहीं होती। वो अकेले फिर से पूरे मैदान में दौड़ती है और आखिरकार आखिरी बोनस बॉक्स ढूंढ निकालती है। इससे उनकी टीम सिर्फ 500 पॉइंट्स पीछे रह जाती है। तभी टोपी वाला लड़का एक खतरनाक फैसला लेता है। उसे लगता है कि उसने टीम के लिए कुछ खास नहीं किया, इसलिए वो खुद की कुर्बानी देकर आखिरी 500 पॉइंट्स वापस लाने का प्लान बनाता है। क्योंकि उसने पहले एक दुश्मन खिलाड़ी को हराया था, उसके पास 10,000 पॉइंट्स वाला ब्रेसलेट होता है। अगर वो ब्रेसलेट किसी और के पास पहुंच जाए तो दुश्मन को छूकर 500 पॉइंट्स छीने जा सकते हैं। इसके बाद वो कंटेनर के भारी दरवाजे से बार बार अपने हाथ पर चोट मारता है ताकि हाथ अलग हो जाए। ये देखकर बाकी लोग डर जाते हैं, लेकिन वो अपना फैसला बदलने से मना कर देता है। आखिर में मजबूरी में मुख्य किरदार उसका हाथ काटता है और ब्रेसलेट निकाल लेता है। फिर मुख्य किरदार उस ब्रेसलेट को लेकर समुद्र किनारे दुश्मन लीडर से मिलने जाता है। वहाँ जाकर वो लड़ाई नहीं करता बल्कि दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। जैसे ही दोनों हाथ मिलाते हैं, पॉइंट्स ट्रांसफर हो जाते हैं और आखिरी सेकंड में स्कोर पलट जाता है। मुख्य किरदार की टीम जीत जाती है। हारने के बावजूद लंबी बालों वाला दुश्मन और उसकी टीम मुस्कुराते हुए अपने अंत को स्वीकार कर लेते हैं। गेम खत्म होते ही आसमान में उड़ रही
क्लब्स किंग एयरशिप भी धमाके के साथ उड़ जाती है। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि टोपी वाला लड़का खून ज्यादा बहने की वजह से मर जाता है। मुख्य किरदार और उसकी साथी उसे सम्मान के साथ दफना देते हैं और फिर अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। इसी बीच सफेद बालों वाला लड़का अकेले एक नए गेम में फंस जाता है। इस बार 5 लोग कुर्सियों से बंधे होते हैं और हिल भी नहीं सकते। गेम का नियम बेहद अजीब होता है। सभी खिलाड़ियों को 0 से 100 के बीच एक नंबर चुनना होता है। फिर उन सभी नंबरों का औसत निकालकर उसे 0.8 से गुणा किया जाता है। जो खिलाड़ी उस जवाब के सबसे करीब होता है वही जीतता है। लेकिन जो 10 राउंड हार जाएगा, उसके ऊपर रखा तेजाब धीरे धीरे उसके ऊपर गिरने लगेगा। पहले राउंड में सभी लोग बिना सोचे कोई भी नंबर चुन लेते हैं और बीच में बैठा चश्मे वाला आदमी जीत जाता है। लेकिन दूसरे राउंड तक एक बूढ़ा आदमी गेम का असली राज समझ जाता है कि जीतने के लिए सिर्फ अपना नंबर नहीं, बल्कि बाकी खिलाड़ियों की सोच भी पढ़नी होगी। दूसरे राउंड में भी चश्मे वाला आदमी जीत जाता है, क्योंकि वो बाकी लोगों की सोच को समझने में सबसे तेज होता है। तीसरे राउंड तक सभी को लगने लगता है कि जीतने के लिए हमेशा छोटा नंबर चुनना पड़ेगा। लेकिन तभी सफेद बालों वाला लड़का अचानक 100 चुन लेता है। सभी को लगता है कि उसने बेवकूफी की है, लेकिन असल में वो जानबूझकर गेम को उलझाना चाहता था ताकि बाकी खिलाड़ी उसकी सोच समझ ना सकें। उसकी इसी चाल की वजह से रिजल्ट बदल जाता है और एक घुंघराले बालों वाली लड़की जीत जाती है। धीरे धीरे गेम और खतरनाक होता जाता है। कई राउंड के बाद 2 खिलाड़ी 9 पॉइंट्स तक पहुंच जाते हैं। अब उनका मानसिक संतुलन टूटने लगता है और वो सही नंबर सोच भी नहीं पाते। जैसे ही 10वां राउंड खत्म होता है, उनके सिर के ऊपर रखा तेजाब पूरी तरह झुक जाता है और दोनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। अब कमरे में सिर्फ 3 खिलाड़ी बचते हैं। तभी गेम में 2 नए नियम जोड़ दिए जाते हैं। पहला ये कि अगर 2 लोग एक ही नंबर चुनेंगे तो वो राउंड रद्द हो जाएगा और दोनों का एक पॉइंट कटेगा। दूसरा नियम और भी खतरनाक होता है। अब हारने वाले के 2 पॉइंट्स एक साथ कटेंगे। अगले राउंड में तीनों खिलाड़ी गलती से 0 चुन लेते हैं और नियम के कारण सफेद बालों वाला लड़का खुद 9 पॉइंट्स पर पहुंच जाता है। अब वो मौत से सिर्फ 1 कदम दूर होता है, लेकिन तभी वो एक शानदार चाल चलता है और अगला राउंड जीत जाता है। असल में उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि घुंघराले बालों वाली लड़की क्या सोच रही होगी। उसे पता था कि वो ऐसा नंबर चुनेगी जो बाकी दोनों से अलग हो, ताकि उसे जीतने का सबसे ज्यादा मौका मिले। सफेद बालों वाला लड़का उसकी पूरी सोच को पढ़ लेता है और उसी हिसाब से नंबर चुनता है। इसके बाद वो बड़ी शांति से समझाता है कि उसने बाकी सारे नंबर क्यों हटाए। वो कहता है कि इंसान अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े नंबर चुनता है, जैसे जन्मदिन, टीवी चैनल, गेम के नाम, फिल्मों के नंबर या आदत से जुड़े अंक। उसने एक संभावना को दिमाग में हटाते हुए आखिरकार अंदाजा लगाया कि लड़की शायद 62 या 74 चुनेगी। आखिर में उसने 62 पर दांव लगाया और उसकी सोच सही निकलती है। घुंघराले बालों वाली लड़की हार जाती है और तेजाब से मरने वाली तीसरी खिलाड़ी बन जाती है। अब कमरे में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, सफेद बालों वाला लड़का और चश्मे वाला आदमी। तभी गेम का आखिरी नियम सामने आता है। अगर एक खिलाड़ी 0 चुने और दूसरा 100, तो 100 चुनने वाला तुरंत जीत जाएगा। अब गेम पूरी तरह बराबरी पर आ जाता है। लेकिन मुश्किल ये होती है कि सफेद बालों वाले लड़के के पास सिर्फ 1 मौका बचा होता है। उसे जीतने के लिए 100 चुनना होगा और उम्मीद करनी होगी कि सामने वाला 0 चुने। इसी दौरान सफेद बालों वाला लड़का चश्मे वाले आदमी की असली पहचान समझ जाता है। असल दुनिया में वो एक ईमानदार और न्यायप्रिय वकील था, लेकिन भ्रष्ट समाज ने उसकी अच्छाई को दबा दिया था। इंसाफ की लड़ाई हारने के बाद उसने इस गेम वर्ल्ड को अपना नया घर बना लिया और डायमंड्स गेम का खिलाड़ी बन गया। सफेद बालों वाला लड़का समझ जाता है कि उसके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं इंसानियत बाकी है। तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। सफेद बालों वाला लड़का बिना छुपाए सबके सामने अपना जवाब दिखा देता है, 100। अब उसकी पूरी जिंदगी चश्मे वाले आदमी के फैसले पर टिकी होती है। अगर वो चाहे तो खुद 0 चुनकर जीत उसे दे सकता है, या फिर कोई और नंबर चुनकर उसे मरने के लिए छोड़ सकता है। हैरानी की बात ये होती है कि चश्मे वाला आदमी अगले कई राउंड तक लगातार 0-0 चुनता रहता है। ऐसा लगने लगता है जैसे वो सफेद बालों वाले लड़के को खुद जीतने का मौका दे रहा हो। आखिरकार दोनों अंतिम राउंड तक पहुंच जाते हैं और इस बार भी सफेद बालों वाला लड़का बिना डरे 100 चुन लेता है। चश्मे वाला आदमी 0 चुनकर सफेद बालों वाले लड़के को जीतने देता है। गेम खत्म होते ही सिस्टम उसकी जीत का ऐलान कर देता है और सफेद बालों वाला लड़का मौत के इस खेल से जिंदा बाहर निकल आता है। लेकिन दूसरी तरफ इस रहस्यमयी दुनिया में एक और खतरनाक गेम शुरू हो चुका होता है। अब कहानी एक लड़की पर आती
आती है जिसे जबरदस्ती एक नए डेथ गेम में धकेल दिया जाता है। इस बार खिलाड़ियों को एक फुटबॉल स्टेडियम के टूटने से पहले बाहर निकलना होता है, लेकिन गेम शुरू होते ही जमीन बुरी तरह हिलने लगती है। लड़की खतरा समझकर तेजी से बाहर की तरफ भागती है। तभी पीछे से उबलते पानी का सैलाब निकलता है और धीमे भागने वाले खिलाड़ी विशाल पत्थरों के नीचे दबकर मर जाते हैं। लड़की भी भागते भागते मलबे में दब जाती है और उसकी टांग में लोहे की रॉड घुस जाती है। होश आने के बाद वो दर्द से तड़पते हुए अपनी टांग से रॉड निकालती है। आसपास उबलती भाप और टूटती जमीन के बीच वो किसी तरह वेंटिलेशन पाइप से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर आकर देखती है कि पूरी जमीन गहरी खाई में बदल चुकी है। जान बचाने के लिए वो बिना सोचे सीधे नीचे पानी में छलांग लगा देती है। किसी तरह बचते बचाते वो एक अस्पताल पहुंचती है और डॉक्टर से मदद मांगती है, लेकिन इस क्रूर गेम वर्ल्ड में इंसानियत भी खत्म हो चुकी होती है। डॉक्टर उसकी मदद करने के बदले उसकी खूबसूरती का फायदा उठाना चाहता है। मजबूरी में वो सब सहती है और आखिरकार अपनी जान बचा पाती है। अपनी एक टांग खोने के बाद लड़की नकली पैर लगाकर इस खतरनाक दुनिया में जीना सीख जाती है। कुछ समय बाद जंगल में उसे मुख्य किरदार बेहोशी की हालत में मिलता है। असल में कुछ दिन पहले मुख्य किरदार और उसकी साथी क्लब्स क्वीन का गेम जीतने के बाद एक गांव पहुंचे थे, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए थे। पूरे गांव में खिलाड़ियों की लाशें पड़ी थीं, जैसे किसी ने सबका कत्लेआम कर दिया हो। वहीं उन्हें एक गाड़ी के अंदर एक फोटोग्राफर का कैमरा मिलता है जिसमें गेम वर्ल्ड की रिकॉर्डिंग होती है। वीडियो देखते समय उन्हें अपनी खोई हुई दोस्त की झलक दिखाई देती है, लेकिन तभी वीडियो में एक लड़की जैसे ही बताने लगती है कि वो इस गेम वर्ल्ड में कैसे आई, अचानक किसी स्नाइपर की गोली उसके सिर में लगती है। अगले ही पल स्पेड्स किंग का खतरनाक बॉस वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला कर देता है। गोलियों की आवाज और चीखों से पूरा इलाका भर जाता है। तभी बाहर जोरदार आवाज सुनाई देती है और सभी देखते हैं कि आसमान में स्पेड्स किंग की एयरशिप उड़ रही है। मुख्य किरदार और उसकी साथी गाड़ी से बाहर निकलते ही उस कातिल की गोलीबारी का शिकार हो जाते हैं। भागते समय लड़की गिर जाती है और उसे बचाने के लिए मुख्य किरदार खुद सामने आकर दुश्मन का ध्यान भटकाता है, लेकिन भागते हुए वो पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो पता चलता है कि वही एक टांग वाली लड़की और उसका दोस्त उसे बचाकर अपने ठिकाने पर ले आए हैं। अगले दिन सभी मिलकर फैसला करते हैं कि अब स्पेड्स किंग को खत्म करना ही होगा। वो लोग हथियार इकट्ठा करते हैं और उस कातिल के आने वाले रास्ते में जाल बिछाते हैं। उनका प्लान होता है कि रात में हमला करके उसे मार दिया जाए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि स्पेड्स किंग सिर्फ शिकारी नहीं बल्कि इंसानों का शिकार करने में माहिर राक्षस है। रात होते ही वो अपनी नाइट विजन तकनीक से उनकी हर चाल समझ जाता है और असली मौत का खेल शुरू हो जाता है। रात के अंधेरे में मुख्य किरदार और उसके साथी स्पेड्स किंग को मारने के लिए जाल बिछाते हैं। तभी उनका दोस्त आसमान में फ्लेयर गन चलाकर संकेत देता है और उसी समय गोली चलाकर स्पेड्स किंग को निशाना बनाता है, लेकिन सभी दंग रह जाते हैं क्योंकि गोली लगने के बाद भी वो बिना घायल हुए खड़ा हो जाता है। अगले ही पल वो अपनी भारी बंदूक लेकर सब पर हमला शुरू कर देता है। गोलियों और धमाकों के बीच मुख्य किरदार खुद को बचाने के लिए सीधे पहाड़ी से नीचे नदी में छलांग लगा देता है। दूसरी तरफ एक टांग वाली लड़की अपने दोस्त को धक्का देकर झाड़ियों में गिरा देती है ताकि वो स्पेड्स किंग की नजर से बच सके। होश आने के बाद मुख्य किरदार खुद को अकेला पाता है। उसका अपने साथियों से संपर्क टूट चुका होता है। वो अकेले शहर की तरफ बढ़ता है और देखता है कि कभी चमकने वाला शहर अब जंगल जैसा बन चुका है। ऊंची ऊंची इमारतों पर बेलें उग चुकी होती हैं और पूरा शहर सुनसान लगता है। घूमते हुए वो अचानक स्पेड्स क्वीन के गेम एरिया तक पहुंच जाता है। वहीं उसे अपनी साथी लड़की मिलती है जो पहले से उस गेम में फंसी हुई होती है। असल में उसकी साथी एक छोटी बच्ची को बचाने के लिए इस गेम में आई थी क्योंकि उस बच्ची का वीजा खत्म होने वाला था, लेकिन यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि इस बार बलि के लिए उसी बच्ची को चुना गया है। गेम के नियम बेहद अजीब होते हैं। सभी खिलाड़ियों को 2 टीमों में बांटा जाता है। एक टीम रेड टीम होती है जिसे सफेद कपड़े पहनने वाली स्पेड्स क्वीन लीड करती है, जबकि दूसरी ब्लू टीम की कप्तान वही छोटी बच्ची बनती है। गेम कुल 16 राउंड तक चलता है। हर राउंड में खिलाड़ियों को सामने वाले के शरीर के पीछे लगे बटन को दबाना होता है। अगर किसी खिलाड़ी का बटन दब गया तो अगले राउंड में वो अपनी पुरानी टीम छोड़कर दुश्मन टीम में चला जाता है। 16 राउंड खत्म होने के बाद हारने वाली पूरी टीम और उसका कप्तान लेजर से मार दिए जाएंगे। जैसे ही पहला राउंड शुरू होता है, ब्लू टीम के खिलाड़ी डरकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन स्पेड्स क्वीन किसी शिकारी की तरह तेजी से दौड़ती
जाती है और एक एक करके खिलाड़ियों को पकड़ना शुरू कर देती है। उसकी स्पीड और लड़ाई की कला इतनी खतरनाक होती है कि कोई उसके सामने टिक नहीं पाता। दूसरे राउंड में मुख्य किरदार की साथी पलटवार की योजना बनाती है, लेकिन तभी स्पेड्स क्वीन फिर सामने आ जाती है और ब्लू टीम को पूरी तरह रोक देती है। कुछ ही राउंड के बाद ब्लू टीम के ज्यादातर खिलाड़ी रेड टीम में बदल जाते हैं। धीरे धीरे सभी खिलाड़ियों को एहसास होने लगता है कि अगर वो स्पेड्स क्वीन की टीम में शामिल हो जाए तो शायद उनकी जान बच सकती है, क्योंकि उसकी टीम हारती हुई दिखाई ही नहीं देती। लेकिन स्पेड्स क्वीन की असली चाहत कुछ और होती है। वो मुख्य किरदार की साथी को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। तभी वो मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे अपनी टीम में और लोगों की जरूरत है, खासकर एक छोटी लड़की और एलिस नाम के आदमी की। उसके इस अजीब सवाल से साफ हो जाता है कि वो सिर्फ गेम जीतना नहीं चाहती, बल्कि इन खिलाड़ियों के अंदर कुछ खास तलाश रही है। और अब सभी खिलाड़ी मुख्य किरदार को ढूंढने लगते हैं। उसकी साथी लड़की जल्दी से उसे नीचे वाले फ्लोर पर छुपा देती है और वहीं से पलटवार की योजना बनाती है। जैसे ही ब्लू टीम की अटैकिंग बारी आती है, वो अकेले बाहर निकलती है और तेजी से 3 खिलाड़ियों के पीछे लगे बटन दबा देती है। अब वो खिलाड़ी फिर से उनकी टीम में लौट आते हैं, लेकिन अब सिर्फ 2 राउंड बाकी रहते हैं और जीतने के लिए उन्हें 5 खिलाड़ियों को वापस अपनी टीम में लाना होता है। 15वें राउंड में स्पेड्स क्वीन अपनी पूरी रेड टीम को इकट्ठा करके मुख्य किरदार और उसके साथियों को घेर लेती है। वो लोग उन्हें बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल तक धकेल देते हैं, जहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी मुख्य किरदार पास लटक रही लोहे की चेन पकड़कर ऊपर से छलांग लगा देता है। उसी समय राउंड खत्म हो जाता है और अगले 5 मिनट में उसकी साथी और बाकी लोग तेजी से सभी खिलाड़ियों के बटन दबाकर उन्हें वापस अपनी टीम में ले आते हैं। आखिरकार वो सभी खिलाड़ियों को बचाने में सफल हो जाते हैं। हालांकि छोटी बच्ची बच जाती है, लेकिन इस गेम वर्ल्ड का नियम साफ होता है, हारने वाले मैनेजर को मरना ही पड़ता है। मरने से पहले स्पेड्स क्वीन मुख्य किरदार से कहती है कि जब वो सारे गेम्स खत्म कर देगा तब उसे इस दुनिया का असली रहस्य पता चलेगा। इतना कहकर वो अपनी मौत स्वीकार कर लेती है। उसी दौरान दूसरी तरफ सफेद बालों वाला लड़का और स्विमसूट वाली लड़की भी बाकी बचे कार्ड गेम्स जीत लेते हैं। अब सिर्फ 2 आखिरी गेम बाकी रह जाते हैं, स्पेड्स किंग और हार्ट्स क्वीन। मुख्य किरदार एयरशिप का पीछा करते हुए आखिरी गेम एरिया तक पहुंचता है। तभी स्पेड्स किंग को पता चलता है कि बहुत सारे खिलाड़ी एक जगह जमा हो गए हैं और वो फिर से नरसंहार शुरू कर देता है। भगदड़ के बीच मुख्य किरदार को आखिरकार अपनी खोई हुई दोस्त और स्विम सूट वाली लड़की मिल जाती है। अब सभी खिलाड़ी मिलकर फैसला करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज स्पेड्स किंग को खत्म करना ही होगा। एक आदमी अपनी गाड़ी लेकर सीधे स्पेड्स किंग से टकराता है और धमाका कर देता है, लेकिन फिर भी वो राक्षस जिंदा बच जाता है और दोबारा गोलीबारी शुरू कर देता है। इसके बाद सभी मिलकर आखिरी योजना बनाते हैं। मुख्य किरदार को दवाइयों की दुकान में बम लगाने भेजा जाता है, जबकि बाकी लोग स्पेड्स किंग को वहां तक लाने के लिए खुद को चारा बनाते हैं। फिर शुरू होता है असली मौत का खेल। वो लोग उसे गलियों में घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा होती है। उनकी सारी मारपीट और हमले उस पर बेअसर साबित होते हैं। तभी स्पेड्स किंग बंदूक उठाकर गोली चलाने वाला होता है कि एक टांग वाली लड़की बीच में आकर गोली खुद पर ले लेती है और वहीं गिर जाती है। अपने प्यार को मरता देख उसका साथी गुस्से में स्पेड्स किंग पर टूट पड़ता है, लेकिन स्पेड्स किंग उसे भी गोली मार देता है। घायल होने के बावजूद वो आदमी उसके हथियार की मैगजीन से एक एक करके गोलियां निकाल देता है ताकि वो दोबारा फायर ना कर सके। तभी स्विमसूट वाली लड़की पीछे से उसे पकड़ लेती है, लेकिन स्पेड्स किंग चाकू निकालकर उसके पेट में घोंप देता है। मुख्य किरदार की साथी भी उसे रोकने दौड़ती है और वो भी बुरी तरह घायल हो जाती है। चारों तरफ खून और चीखों का मंजर फैल जाता है। उधर मुख्य किरदार दवाइयों की दुकान में पूरा विस्फोटक जाल तैयार कर चुका होता है। बाहर निकलकर वो अपने घायल दोस्तों को जमीन पर पड़ा देख टूट जाता है। फिर वो जानबूझकर स्पेड्स किंग को गुस्सा दिलाता है ताकि वो उसके पीछे दुकान के अंदर आए, लेकिन चालाक स्पेड्स किंग सीधे अंदर नहीं जाता। तभी मरने की हालत में पड़ा उसका दोस्त आखिरी ताकत जुटाकर स्पेड्स किंग पर कूद पड़ता है और उसे जबरदस्ती अंदर धकेल देता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है। पूरी दुकान आग और धुएं में उड़ जाती है। विस्फोट के बाद स्पेड्स किंग बुरी तरह जल चुका होता है और अब हिल भी नहीं पाता। अपनी आखिरी सांसों में वो अपनी पिस्तौल उस घायल आदमी को पकड़ा देता है, जैसे खुद अपनी मौत स्वीकार कर रहा हो। आखिरकार वो गोली चलती है और इस दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी खत्म हो जाता है। स्पेड्स किंग के खत्म होने के बाद अब सिर्फ एक कार्ड बचता है, हार्ट्स क्वीन। इस आखिरी गेम की जिम्मेदारी सीधे मुख्य किरदार के हाथ में आती है। जैसे ही वो गेम एरिया में पहुंचता है, वहां उसका स्वागत बेहद शांत माहौल में किया जाता है। सामने सिर्फ एक खूबसूरत महिला बैठी होती है जो हार्ट्स क्वीन की बॉस होती है। वो मुस्कुराते हुए बताती है कि इस बार का गेम सिर्फ एक साधारण क्रो के मैच होगा। मुख्य किरदार और उसकी साथी हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें ये खेल खेलना भी नहीं आता। लेकिन हार्ट्स क्वीन कहती है
कि इस गेम में जीत या हार जैसी कोई चीज नहीं है। बस उन्हें 3 पूरे मैच खेलने हैं और बीच में हार मानकर भागना नहीं है। अगर वो तीनों मैच पूरे कर लेते हैं तो गेम खत्म हो जाएगा। मजबूरी में दोनों खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। खेल का नियम बहुत आसान होता है। लकड़ी के हथौड़े से गेंद को मारकर आखिर तक पहुंचाना होता है। पहले मैच में मुख्य किरदार खेल ठीक से नहीं समझ पाता और हार्ट्स क्वीन आसानी से जीत जाती है, लेकिन उसे इस जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि असली मकसद कुछ और ही होता है। तभी मुख्य किरदार की साथी को शक होने लगता है कि ये औरत जानबूझकर समय बर्बाद कर रही है। उसकी टांग का घाव लगातार खराब हो रहा होता है और अगर देर हुई तो वो मर सकती है। मुख्य किरदार भी उसकी हालत समझ जाता है और जल्दी जल्दी दूसरा मैच खत्म करके जीत लेता है। लेकिन जब वो तीसरा मैच शुरू करने की बात करता है तब हार्ट्स क्वीन अचानक कहती है कि वो थक गई है और पहले चाय पीना चाहती है। अब मुख्य किरदार का शक और गहरा हो जाता है। वो उससे बार बार पूछता है कि क्या ये आखिरी गेम जीतने के बाद वो सब अपनी असली दुनिया में लौट पाएंगे, लेकिन हार्ट्स क्वीन अजीब जवाब देती है। वो बताती है कि जो मौत के गेम्स वो लोग खेल रहे हैं वो असल में बेहद एडवांस वर्चुअल रियलिटी गेम्स हैं। उसके अनुसार भविष्य की दुनिया में इंसानों के पास सब कुछ था, आराम, तकनीक और लंबी जिंदगी, लेकिन इसी वजह से लोगों के दिलों से जीने का असली मकसद खत्म होने लगा। इसीलिए लोगों ने पुराने समय की खतरनाक जिंदगी को महसूस करने के लिए ये 1000 साल पुरानी डेथ गेम दुनिया बनाई। यहाँ आकर लोग डर, दर्द, संघर्ष और मौत का अनुभव करते थे ताकि उन्हें फिर से जिंदा होने का एहसास हो सके। हार्ट्स क्वीन की बातें सुनकर मुख्य किरदार और उसकी साथी पूरी तरह हिल जाते हैं। हार्ट्स क्वीन लगातार अलग अलग कहानियां सुनाकर मुख्य किरदार और उसकी साथी के दिमाग को उलझाती रहती हैं। पहले वो कहती हैं कि ये दुनिया भविष्य की वर्चुअल रियलिटी है, लेकिन अगले ही पल वो हंसकर कहती है कि ये सब झूठ था। फिर वो एक नई कहानी बनाती है कि धरती किसी भयानक जेनेटिक हादसे की वजह से बर्बाद हो चुकी है और इंसान असल में भूमिगत शहरों में रह रहे हैं। ऊपर की दुनिया सिर्फ एक गेम है जहां अमीर लोग नकली इंसानों और एंड्रॉइड्स के साथ खेलते हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कहती है कि शायद सभी लोग असली इंसान ही नहीं बल्कि नकली यादों वाले सुपर एंड्रॉइड हैं। मुख्य किरदार हर बार उसकी बातों को सच मानने लगता है, लेकिन तभी हार्ट्स क्वीन फिर कह देती है कि वो झूठ बोल रही थी। अब उसकी साथी समझ जाती है कि ये औरत सिर्फ उनका दिमाग तोड़ना चाहती है। वो मुख्य किरदार से कहती है कि उसकी बातों में मत फंसो और जल्दी से आखिरी गेम खत्म करो, लेकिन हार्ट्स क्वीन अब और खतरनाक चाल चलती है। वो मुख्य किरदार के उन दोस्तों का जिक्र करती है जो पहले गेम्स में मर चुके थे। उसका मकसद होता है कि वो गुस्से और दुख में टूट जाए और गेम पूरा ना कर सके, लेकिन इस बार मुख्य किरदार उसकी चाल समझ जाता है। तभी हार्ट्स क्वीन एक और चौंकाने वाला सच बताती है। वो कहती है कि मुख्य किरदार जो कुछ भी देख रहा है वो सब एक भ्रम है। असल में वो किसी गेम वर्ल्ड में नहीं बल्कि अस्पताल में है और उसके सामने बैठी हार्ट्स क्वीन असल में डॉक्टर है जो उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रही है। ये सुनते ही मुख्य किरदार के दिमाग में अस्पताल की टूटी फूटी यादें आने लगती हैं। उसे अपना इलाज याद आता है और ये भी कि उसकी साथी लड़की भी उसी अस्पताल की मरीज थी। तभी हार्ट्स क्वीन उससे पूछती है कि क्या उसे याद है कि ये सब शुरू कैसे हुआ था। उसके दिमाग में डरावने दृश्य चमकने लगते हैं और वो खुद को अपने दोस्तों का कातिल समझने लगता है। उसका मानसिक संतुलन टूटने लगता है और वो सच और झूठ के बीच फर्क नहीं कर पाता। तभी उसकी साथी कमरे में आती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन हार्ट्स क्वीन उसे आखिरी बार फंसाने की कोशिश करती है। वो मेज पर रखी दवाइयों की तरफ इशारा करके कहती है कि अगर वो इन्हें खा ले तो उसका सारा दर्द खत्म हो जाएगा। ये सुनकर उसकी साथी तुरंत मेज पलट देती है और टूटे हुए कांच से खुद का हाथ काट लेती है ताकि मुख्य किरदार उस दर्द को देखकर भ्रम से बाहर निकल आए। अपनी साथी को मरने की हालत में देखकर उसी पल उसका दिमाग पूरी तरह साफ हो जाता है और वो दोबारा गेम वर्ल्ड में लौट आता है। हार्ट्स क्वीन भी उनकी सच्ची भावनाएं देखकर प्रभावित हो जाती है। आखिरकार मुख्य किरदार आखिरी गेंद को सही जगह मार देता है और गेम खत्म हो जाता है। हार्ट्स क्वीन मुस्कुराकर घोषणा करती है कि हार्ट्स क्वीन का गेम समाप्त हो चुका है और अब सभी गेम्स पूरी तरह क्लियर हो गए हैं। इसके बाद आसमान में एक आवाज गूंजती है। सभी बचे हुए खिलाड़ियों को 2 विकल्प दिए जाते हैं। पहला, वो इस गेम वर्ल्ड में हमेशा के लिए रह सकते हैं और यहाँ के स्थायी निवासी बन सकते हैं। दूसरा, वो असली दुनिया में वापस लौटकर सामान्य इंसानों की जिंदगी जी सकते हैं। कई लोग इस गेम वर्ल्ड में रहने का फैसला करते हैं क्योंकि अब वही उनकी नई दुनिया बन चुकी होती है, लेकिन मुख्य किरदार और उसके दोस्त असली जिंदगी में लौटने का फैसला करते हैं। फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। मुख्य किरदार और बाकी बचे लोग असली दुनिया में आंखें खोलते हैं। कहानी के आखिर में पता चलता है कि असली दुनिया में एक भयानक विस्फोट हुआ था जिसमें मुख्य किरदार के दोस्त मर चुके थे। जो लोग बच गए थे वो मौत और जिंदगी के बीच फंसकर एक रहस्यमयी गेम वर्ल्ड में पहुंच गए थे। वहां सभी को जान बचाने के लिए खतरनाक गेम खेलने पड़े। जो लोग गेम हार गए उनकी असली दुनिया में मौत हो गई और जिन्होंने सारे गेम जीत लिए
वो दोबारा जिंदगी में लौट आए। मुख्य किरदार भी आखिरी गेम जीतकर अस्पताल में होश में आ जाता है। उसे पता चलता है कि वो कई मिनट तक मौत के करीब था। कुछ समय बाद वो वेंडिंग मशीन के पास उसी लड़की से मिलता है जिसके साथ उसने गेम वर्ल्ड में सब कुछ झेला था। असली दुनिया में दोनों पहली बार मिलते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एक अजीब अपनापन महसूस होता है। आखिरी सीन में कैमरा टेबल पर पड़े जोकर कार्ड को दिखाता है, जो इशारा देता है कि कहानी शायद अभी खत्म नहीं हुई। थर्ड सीजन बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है।